आपको पढ़ाते थे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या पढ़ाते थे? ये बोलो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम आपसे बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जिसमें हमने पहला प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था, जिसमें था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने आपको बताया था नेट चार्ज जो होगा वो हो जाएगा Q इक्वल टू N नहीं, ये बोले थे, बोले थे ना? यस सर। पढ़ाया हुआ बात, इसलिए उसको तेजी तेजी बयान किया। तो पहला जो प्रॉपर्टी था वो था हमारा क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने आपको ये सिखाया था, थ्योरी हमने लिखाया था इसका, थ्योरी लिखा किए थे, और थ्योरी में हमने बात किया था कोई भी चार्ज का अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा n into E, जिसमें कि Q बराबर था नेट चार्ज। Q बराबर क्या हो रहा था? नेट चार्ज हो रहा था, और n इक्वल टू हो रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E जो हो रहा था, E हो रहा था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको हम बताते चले, जो कि आप जानते हैं 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता, ये बात चला था ना। और आपको भली बात ही पता है फिजिक्स प्लैनेट में जब तक न्यूमेरिकल में बनाइएगा हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं होते। तो जैसे ही न्यूमेरिकल का बात आता है तो आपके सामने एक शानदार असाइनमेंट तैयार हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ? सबके पास है ना? यस सर। निकाल लो बाबू। बिना न्यूमेरिकल का फिजिक्स उसी तरीके से है जैसे बिना पत्नी का विवाह हो गया, समझ रहे हैं ना? हाँ, सुनो तो पहला क्वेश्चन क्या है? यस सर। पहला क्वेश्चन करा, मेरे तरफ ध्यान दो, सब मेरे तरफ ध्यान दो। पहला क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज, किसी भी ऑब्जेक्ट पर मिनिमम से मिनिमम कितना चार्ज हो सकता? वेरी गुड, क्योंकि मिनिमम चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकता। बात सही जो बात सही है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका हो गया क्या? पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या? सी। सबको समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज होगा किसी का? आप लोग बताओ, पंचायत कर लो इस बात पे। नहीं होगा। एक नंबर का मामला समझ में आएगा? सबको समझ में आएगा? ये झुका हुआ करता मत रखो, थोड़ा छाती फुला के रखो, एकदम दम के। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज होने वाला नहीं है। आगे बढ़ चलिए आगे बढ़ चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन सबके सामने है ना? अब तेजी पढ़े, अब तेजी पढ़ ले, पढ़े कि नहीं पढ़े? अब तेजी पढ़ते हैं। 10 to the power 14 electrons are able to form a neutral metal sphere with the charge on the sphere becomes। अब सुनो हिंदी में बता देते हैं। कहना एक न्यूट्रल मेटल है। कैसा मेटल है बाबू? एक न्यूट्रल मेटल है। मान लेते हैं एक न्यूट्रल मेटल है, मान लिए। इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है? देखो कितना इलेक्ट्रॉन n बराबर दे दिया गया है 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, हटाया गया है, निकाला गया है। तो वो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव चार्ज होगा। ये तो श्योर है। कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। n का वैल्यू दिया गया है, e का वैल्यू पता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है। q का वैल्यू, q बराबर फार्मूला हम जानते हैं, q इक्वल टू n होता है। n का वैल्यू 10 to the power 14 into e का वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है। फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। 1.6 into 10 to the power minus 5 कूलम हो जाएगा। पॉजिटिव हो, हम कुछ और नहीं गुना किए चल रहे हैं। एक बार धीरे से ले लेते हैं। है ना? इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया? कितना इलेक्ट्रॉन? तो 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू पता है कि नहीं है? बोलो पता है। e का वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है। ये तो जानते हैं, ये क्वेश्चन दिया है। पूछा था इस पे चार्ज होगा कितना? तो बाबू मेरे
इलेक्ट्रॉन निकला है तो चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। तो होगा कितना, तो फार्मूला पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इक्वल टू n e, n का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर 14, e का वैल्यू हो गया 1.6 into 10 टू द पावर -19 कूलम। अब देखो हमारे गांव में धुआं में पावर जुटता है, तुम्हारे गांव में भी होता होगा, लेकिन मेरे ससुराल में नहीं होता है। वज्रपुर सुन 10 to the power 14, 10 to the power -19, 10 to the power 14, 10 to the power -19 जोड़ेंगे, गुना में पावर जुटेगा, 10 to the power -5 होगा, बोलो हाँ, और 1.6 जिंदाबाद है। मैच करो आंसर, कौन सा आंसर मैच किया? ए माइक्रो कूलम। अब माइक्रो कूलम है। Yes, एक काम कर लेते हैं, आपको यहीं पर बताते चले, न्यूमेरिकल बनाने का ये फायदा है। 10 to the power -6 माइक्रो कूलम, सॉरी, एक कूलम बराबर होता है 10 to the power -6 माइक्रो कूलम। बात सही की झूठ? बात सही है ना? एक काम करते हैं, यहाँ पर पॉइंट है, क्या है? यहाँ तो सिंदूरदान किया है ना, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर पावर में क्या ले लिए? 6 ले लिए, ये हो गया 16, ये हो गया 16 माइक्रो कूलम। ये याद रहेगा ना, एक कूलम में 10 to the power -6 माइक्रो कूलम होता है। दो नंबर का आंसर क्या हो गया? 16 माइक्रो कूलम। वेरी गुड, 2 नंबर का आंसर हो गया। अरे इसमें देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लो, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लो। कर लिए? किया कि नहीं किया? अब तो इतना क्वेश्चन करवाएंगे कि सपना में भी Q इक्वल टू नहीं रहेगा, नींद में सपना में, नींद में सपना आता है। यस सर। जनरल लेवल पर सपना की बात होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बाबू? कौन सा क्वेश्चन पे आ गए? 3 नंबर पर हम आ गए हैं। कितने नंबर पे आ गए? तीसरा। सर के सामने है ना? वेरी गुड। अब सुनिएगा, कह रहा है a conductor has 14.4 into 10 to the power -19 कूलम। कितना चार्ज है कंडक्टर के पास? इसका मतलब है Q दिया गया है। क्या दिया गया है? कूलम जैसे ही बगल में देखना ना कूलम, वो क्या है? चार्ज है। क्या है? चार्ज है। तो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और ये हो जाएगा 14.4 into 10 to the power -19 कूलम। कोई झमेला नहीं है। और मजे की बात क्या कहना, और ये पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है ये? पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, कहीं पर पॉजिटिव चार्ज होने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है? कम है। तो इसका मतलब शॉर्ट होगा। कम को क्या बोलते हैं? शॉर्ट। वेरी गुड। और हाँ, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बाबू? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। बात सही। अभी तक कोई झमेला नहीं है, तो बताओ। अरे वाह मेरे लाल, मतलब यहाँ पर हमको n का वैल्यू चाहिए, तो Q इक्वल टू क्या होता है? n बराबर Q बटा E। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? Q बराबर n E, तो n बराबर Q बटा E। Q का वैल्यू 14.4 into 10 to the power -19 divided by 1.6 into 10 to the power -19। ये और ये कैंसिल, ये और ये खत्म। कितना टाइम है? 9। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये एक्सेस या शॉर्ट? वाह मेरे लाल, शॉर्ट। और ऑप्शन और इसको उतारिएगा क्या? या बना लीजिए घर जाके? बना लेंगे ना, बहुत बढ़िया। हम एक बात बोले कि नहीं बोले? पक्का 5 नंबर कोशिश करिएगा आप लोग, बना लीजिएगा। 5 नंबर छोड़ दें आप लोगों के लिए, 5 नंबर छोड़ दें। हमको लड़का की तरफ से आवाज नहीं आ रहा है, सर छोड़ दीजिए। होमवर्क के लिए रख लीजिए।
5 नंबर के लिए क्या रखिए, होमवर्क। अब आते हैं इस पर 6 नंबर पर और इस पर 7 नंबर पर। कौन कौन? 6 नंबर और 7 नंबर। हथियार का जरूरत ना पड़ता जब युद्ध लड़ने जाओगे। क्या लड़ने जाओगे? जब युद्ध लड़ने जाएंगे तब ना पता चलेगा कि किसका जरूरत है, किसका जरूरत नहीं है। तो हम आपको क्या नंबर है? 6 नंबर है, 7 नंबर। तो नोट में ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से लिख लीजिएगा। और यदि ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए, सबसे पहला बात आता है अल्फा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम आपको अल्फा पार्टिकल का। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए, जब भी कोई चीज कोई ढूंढता है ना, उसका एक नाम दे दिया जाता है। मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका एक नामांकन संस्कार होता है, क्योंकि वो नया नया इस धरती पे आया है, उसका नामांकन किया जाए और अपने हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता। इस साथ साथ बोल रहे हैं उदास चेहरा हमको पसंद नहीं आता। उदास चेहरा हमको मत दिखाओ। जो यहाँ पढ़ा उसको पूछ लो, हम कभी उदास चेहरा पसंद नहीं करते हैं। ऐसा चेहरा बिल्कुल मेरे साथ ना बनाओ कि तुमको देख के हम डिप्रेशन में आ जाए। तो आप लोग हीलियम के बारे में सुने हैं? हीलियम? यस सर। बहुत बढ़िया। हीलियम का एटॉमिक नंबर बताना जरा। 2। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 2। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? एटॉमिक नंबर होता है 2। और आप लोग सुने होंगे बाबू, एटॉमिक नंबर जो है ना किसी भी एटम का, सुपर किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है ना, वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। बहुत बढ़िया। तो हीलियम जब न्यूट्रल स्टेट में होता है, किस स्टेट में होता है? न्यूट्रल। कोई भी यदि न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इसके में गोल गोल घूमेगा, वहां पर हम फिर दोबारा बताने वाले नहीं है। 10 टका लग जाएगा पूछेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बात कब, जब कंप्लीट एटम रहेगा तब ना। इलेक्ट्रॉन का गिनती हम कब करते हैं? इलेक्ट्रॉन का गिनती हम तब करते हैं जब पूरा एटम का बात हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। यदि हम इलेक्ट्रॉन को हटा दे, इलेक्ट्रॉन से कोई बात नहीं करें, तो हम एटम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। बोलो हाँ ना? यस सर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हीलियम का ही जो न्यूक्लियस है, हीलियम का क्या है? न्यूक्लियस है ना बाबू। हीलियम के न्यूक्लियस का ही नाम हमने नहीं रखा, रदरफोर्ड ने नाम रख दिया अल्फा पार्टिकल। क्या नाम रख दिया? अल्फा पार्टिकल। मतलब अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं, हीलियम का ही न्यूक्लियस। यस सर। अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं, हीलियम का ही न्यूक्लियस है। अर्थात गंगाधर ही शक्तिमान। और ये बात किसने कहा था? ये बात नाम किसने दिया? हमने नहीं दिया था। ये नाम किसने दिया था बाबू? ये नाम दिया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने। ये नाम हमने नहीं दिया, किसने दिया? रदरफोर्ड ने। अच्छा एक बात बताओ, अल्फा पार्टिकल का हमें क्या चाहिए? चार्ज भी चाहिए। अल्फा पार्टिकल का क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। और अल्फा पार्टिकल का और एक बात चाहिए, मास चाहिए। अरे 80 वाला मास नहीं रहा, मास। अल्फा पार्टिकल का क्या चाहिए? चार्ज भी चाहिए और मास चाहिए। और अभी रट जाना। अब एक बात बताओ, हीलियम का सिर्फ किसका बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन?
दो प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना ई, तो दो प्रोटॉन में कितना 2E वेरी गुड। तो चार्ज हो गया से कितना 2 into ई प्लस में चार्ज कितना हो गया 2E। यार हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। याद नहीं भी होगा तो सीधा सीधी यहां से हमको नहीं याद रहता, हमको याद है लेकिन हमको तो ये पता है ना। अरे तुमको तो अच्छा लगता है, हमारा तो ये बैठ जाता है। 11th वाला आता है तो 2 बच्चा में भी माइक लगाना पड़ता है। तो हीलियम का न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और चार्ज कितना हो गया 2e। अब क्या आता है मास। और खुशी की बात यह है कि न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन भी होता, तो चारों का वजन करेंगे, चारों का वजन करेंगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑलमोस्ट मतलब लगभग में क्या होता है सेम होता है। इसका मतलब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगा ना वो होगा 4 into मास ऑफ प्रोटॉन, 4 गुना प्रोटॉन के मास का 4 गुना। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया। क्वेश्चन पे चलो। अरे वाह आंसर हो गया आंसर, आंसर हो गया बी बी सी। ये कहां चले गए तुम लोग? मास नहीं पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है। 2 ही ना बोलेंगे, मास पूछ रहा है कि चार्ज पूछ रहा है? चार्ज पूछ रहा है तो चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो e का वैल्यू 1.6 into 10 to the power -9। अरे 6 का मतलब 5 है। ये बाबा 6 का C होगा। सी क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और ये अल्फा पार्टिकल का परिचय याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? दोबारा पूछेंगे तो करने का लगेगा 10 टाइम। 10 था। हाँ लिख लेना है बिल्कुल, कहीं पर साइड में नोट मार के लिख लीजिएगा। हाँ कहीं साइड में लिख लीजिए, कभी भूल जाए। अगला मेरा 7 नंबर का नंबर क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 भी एक प्रकार से अपने आप में कॉन्सेप्ट ही है। और सुनो क्वेश्चन करवा दिए ना, और जो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बनता है साइड में हम आपको लिखवाते। एक कोना बनाया है करो साइड में, कहां पर? अरे जो रेगुलर चल रहा है साइड में एक कोना बनाया करो जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से बोलते हैं। अब यहाँ पर एक और बात सिखाते हैं आपको, सुनने का प्रयास करिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं क्लास का रॉड है, बहुत बढ़िया। अच्छा एग्जांपल सेम हो गया ना, क्योंकि एग्जांपल नहीं बदल पाए, क्योंकि कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है? ग्लास का रॉड है। क्या है? ये ग्लास का रॉड है। हमने कहा क्वेश्चन क्या है और कह रहा है इस ग्लास के रॉड को, कौन सा रॉड को? ग्लास के रॉड को सिल्क के कपड़ा से रगड़ा गया है। किससे रगड़ा गया है? इस ग्लास के रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रगड़ा गया है। ये हो गया तुम्हारा ग्लास रॉड और ये हो गया तुम्हारा सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ। और जानते हैं जब भी हम ग्लास के रॉड को सिल्क में रब करते हैं ना, तो ग्लास का रॉड जो आफ्टर रबिंग और ये क्या है? ये कोई मतलब ये नहीं, ये प्रैक्टिकली प्रूफ है। क्या है? ये प्रैक्टिकली प्रूफ है कि ग्लास का रॉड जो है उसके बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। ग्लास का रॉड पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब ये कि ग्लास के रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें चला जाता है? सिल्क में चला जाता है और फाइनली ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यही बात पूछा गया है, पढ़ लो। When a glass rod is rubbed with silk, it gains electron from the silk. Gain करता है, gives electron to the silk, gives electron to the silk. आंसर नंबर B। बहुत बढ़िया। और हमको लगता है 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा।
नहीं कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। चार्ज का वैल्यू दिया गया है -80 माइक्रोकूलम और पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन आया, Q इक्वल टू mE लगेगा कि नहीं लगेगा? Q इक्वल टू mE लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। आठ नंबर तक हो गया, सब देखो 8 नंबर तक हो गया ना, बहुत बढ़िया। अब आते हैं 9 नंबर में। कौन से नंबर में? 9 नंबर में। अच्छा, आप लोग घर में अर्थिंग लगाए हैं? अर्थिंग अर्थिंग एक तार को जमीन में डाला जाता है रॉड के हेल्प से, किसी की हेल्प से। एक यदि आप घर में अर्थिंग नहीं लगाए हैं तो गलत बात है, सस्ता वाला वही नहीं है इसका मतलब, या मिस्त्री बड़ी सस्ता में पकड़ के लाए हो। अब सुनिएगा अर्थिंग का मतलब क्या होता है, ये चीज में रिपीट करेंगे करंट पढ़ाते वक्त। अर्थिंग का मतलब होता है किसी भी जगह पर का पोटेंशियल को जीरो कर देना। पोटेंशियल को क्या कर देना? जीरो कर देना। ये धरती माता बताते हैं बहुत दानी है, धरती माता बहुत दानी है। मेरे तरफ देखो, धरती माता बहुत ही दानी है। आपको जब जरूरत पड़ेगा ना आपको देगी भी, और जब आपसे ज्यादा हो जाएगा तो आपसे ले भी लेगी, दोनों बात है। और ये बात शास्त्र में कहा जाता है, और ये बात साइंस भी इस बात को प्रमाणित करता है। दिखाते हैं कैसे। कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, चलो हम उतना लंबा नहीं जाएंगे, शॉर्ट में। एक बॉडी है, ध्यान सुनना, एक बॉडी है और इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कितना दानी है देखो। इस बॉडी में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब है ये किस चीज के लिए, ये क्या कहते हैं, इस चीज के लिए तड़प रहा है, नेगेटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही इसको अर्थिंग डालिएगा ना, क्या डालिएगा, और अर्थिंग का सिंबल देख लो। जब भी मेरे हाथ से ऐसा सिंबल खींचा जाएगा तो समझ जाना सर बोल रहे हैं क्या? अर्थिंग। समझ रहे? समझ रहे? ये इसका सिंबल है, ये सिंबल है अर्थिंग का। जहां भी आपको फिजिक्स में ऐसा सिंबल दिखेगा तो समझ जाइएगा मामला अर्थिंग का चल रहा है। ठीक है? अब क्या होगा वो सुनो। जैसे ही ये कंडक्टर अर्थिंग होगा ना तो धरती माता बोलेगी बेटा तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, चल मैं तुझे इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूं। इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होने लगेगा किसमें? किसमें? बॉडी में। और ये बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज का होता है? कौन सा चार्ज का होता है? नेगेटिव चार्ज का होता है। और जानते हो सबके साथ नेगेटिव चार्ज आके जुड़ जाएगा। हो गया ना सबका विवाह संपन्न, हो गया ना संपन्न। और धरती माता से इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा, जाएगा, और ये फाइनली क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो यदि बॉडी पॉजिटिव चार्ज का है तो धरती से इलेक्ट्रॉन, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के, नेगेटिव चार्ज निकल के बॉडी में आएगा, और तब तक आता रहेगा जब वो न्यूट्रल हो जाएगा। आया कि नहीं आया? अब इसी का उल्टा लेते हैं। क्या लेते हैं? उल्टा। इसी का क्या लेते हैं? उल्टा लेते हैं। और तुमको देखने में बड़ा लगा, आसान चीज लगा कि नहीं चला? और चार्जिंग बाय इंडक्शन इसी पे चलेगा, इसी पे चलेगा, पोलराइजेशन इसी पे चलेगा, कैपेसिटर इसी पे चलेगा, कंडक्टर इसी पे चलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ चाचा, और घर में जाके अर्थिंग लगाइएगा जरूर। जो भी आप एप्लायंसेस यूज करें उसमें लगा 3 प्लग लगा होता है। अर्थिंग चाहिए, क्योंकि यदि उसके बॉडी में करंट आ गया, फ्रिज के बॉडी में करंट आ गया, आप छू लीजिएगा ना। हाँ, यदि उसी अर्थिंग लगाती है तो वो पोटेंशियल आपको दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट। अब वही एक बॉडी है बाबू, ये बॉडी कौन सा चार्ज है? कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ध्यान सुनना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शॉर्ट था तो धरती माता पूछी तुझे क्या चाहिए? माता इलेक्ट्रॉन कम है तो ले ले बेटा, ले ले, है कि नहीं है?
और यहाँ पर बॉडी क्या बोलेगा, मेरे पास क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निगेटिव ज्यादा है, क्या मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ज्यादा है। तो फिर धरती माता बोलेगी चिंता न कर, हम तेरा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ले लेंगे। ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा इसमें, और तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, निगेटिव हटता जाएगा हटता जाएगा हटता जाएगा हटता जाएगा हटता जाएगा हटता जाएगा, क्यों कर लो हम बिना। यदि ये क्वेश्चन अभी नहीं होता यस सर। तो हम आपको ये चीज, यही तो हो रहा है, यही तो गलती, समस्या आएगा तब तो समाधान खोजोगे, ससुर समस्या नहीं देखोगे तो समाधान कैसे खोजोगे। तो वो होता है ना, कुआं का मेढक बन के रह जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं मिले। तो मेरा प्रमाण पत्र यही है। तो क्वेश्चन क्या होगा, when a body is earth connected, electrons from the earth flow into body. This means the body is what's the charge, positive charge, what's the charge, positive charge, arohit charged positively, D number, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा यदि बोलता है कि बॉडी से इलेक्ट्रॉन आया, तब क्या बोलते हैं, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज था। तेरी मेरी बातों का हाँ जी, क्या ये बात समझ गए। तो आज आपको हम समझाते समझाते कहां तक पहुंच गए हैं, 9 नंबर। और हम उम्मीद करें कि 10 नंबर 11 नंबर आपसे बनना चाहिए, न करें उम्मीद, बन जाना चाहिए ना, बन जाना चाहिए ना। यदि धीरे लड़का सबकी तरफ से आवाज नहीं आता है, यस सर, बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आपको तो करना ही है, होमवर्क के तौर पर 10 नंबर और 11 नंबर बनाना है। और सुनिएगा मेरी बात को, 11 नंबर के बाद, कब के बाद, 11 नंबर के बाद जो है वो आ जाता है कूलम्ब्स लॉ पे। कहां पे आ जाते हैं, कूलम्ब्स लॉ पे आ जाते हैं। और